दोस्तों, बहुत सारे चुनाव विश्लेषक ये कहते हैं कि इस बार मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इस बार मोदी 250-260 सीट से नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 274 सीटों की दरकार होती है। लेकिन यहाँ पर इस विश्लेषकों के अनुसार, चुनावी विश्लेषकों के अनुसार, मोदी जी इस बार 250 सीट से भी कम लाएंगे। वैसे 4 जून को साफ हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। उससे पहले एक एक्सपर्ट ने बीजेपी को लेकर के चौंकाने वाले दावे किए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि बीजेपी के खाते में इस बार 250 सीटें भी नहीं आ पाएगी। न्यूज एक्स के अनुसार एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बीजेपी को लेकर के कहा कि इस बार उसके खाते में सिर्फ 240 सीटें ही आएगी, जबकि 2 राज्यों में पार्टी का खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट ने एनडीए गठबंधन के लिए 30 सीटों का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी और एनडीए के खाते में कुल 270 सीटें आती दिख रही है। एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 259 सीटों का अनुमान जताया है। उनका कहना है कि अकेले कांग्रेस के पास ही 129 सीटें आ जाएगी, जबकि अलायंस के खाते में 130 सीटें जाती दिख रही है। इस तरह विपक्ष के पास 259 सीटों का आंकड़ा होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 259 सीटों का आंकड़ा होगा। इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में सरकार बनाती दिख रही है, क्योंकि उनके खाते में 259 सीट आती हुई जाती दिख रही है। वहीं पर मोदी के खाते में 250 सीट से भी कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। वहीं पर रवि श्रीवास्तव ने दक्षिण भारत, दिल्ली और फिर बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस बार बीजेपी को 2 राज्यों में झटका लगने की संभावना है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली की 7 सीटों में से 1 पर भी जीत नहीं मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत की तमिलनाडु सीट पर भी बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं आने वाली है। रवि श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाएगी, जहां कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलेगी। दिल्ली में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 17 द्रविड़ मुनेक काशगम को जाएगी, जबकि कांग्रेस के पास 7 और इंडिया गठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलेगी। वहीं पर रवि श्रीवास्तव के अनुसार दक्षिण भारत के एक और फिर राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी, जहां 28 में से 6 सीट बीजेपी और 1 सीट जनता दल सेक्युलर के पास जाएगी। वहीं पर कांग्रेस के खाते में 21 सीट जाती दिख रही है। वहीं पर एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा कांग्रेस से ज्यादा रहेगा। एमपी की 29 में से 17, राजस्थान की 25 में से 17, गुजरात की 26 में से 18 और उत्तर प्रदेश की 80 में से 54 सीटों पर बीजेपी की को जीत मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यूपी में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम हो सकती है। वहीं पर एनडीए के पास 32 सीटें जाती दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के पास 32 सीटें जाती दिख रही है। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 10, राजस्थान में 8, गुजरात में 7 और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। यूपी में 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। इस तरह एक्सपर्ट के अनुसार यूपी में इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल सकती है। वहीं पर एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बिहार को लेकर के अनुमान लगाया है कि 40 में से बीजेपी और जेडीयू मिलकर के 14 सीट जीत सकते हैं, जिनमें से 8 बीजेपी और 6 जेडीयू को जाती दिख रही है। एक्सपर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को मिलने का अनुमान है, जो उनके खाते में 16 सीटें जा सकती है। वहीं पर कांग्रेस 6 सीट जीत सकती है और 4 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 में से 22 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है।